शलवार कमीज महज एक लिबास नहीं बल्कि हमारी सकाफती पहचान और वकार की अलामत है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि बहुत से लोग इसे पहनने के बुनियादी आदाब से नावाकिफ होने की वजह से अपनी शख्सियत को मसक कर लेते हैं। आज हम शलवार कमीज पहनने के 15 सुनहरी और बेरहम असूलों की तफसीली तशरीह कर रहे हैं जो आपकी शख्सियत में निखार लाने की जमानत है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, खैमा फिटिंग। लिबास की खूबसूरती इसकी सिलाई और फिटिंग में पोशीदा होती है। अक्सर लोग आरामदेह लिबास के चक्कर में दर्जी से इतनी खुली कमीज सिलवा लेते हैं जो इनके जिस्म की बजाय किसी खैमे का मंजर पेश करती है। याद रखें, आरामदेह का मतलब बेहंगम नहीं है। जब आप दर्जी के पास जाएं तो इसे अपना दुरुस्त नाप दें और वाजे करें कि आपको एक स्मार्ट फिटिंग चाहिए। कंधे लिबास का फ्रेम होते हैं। अगर कमीज के कंधे आपके असल कंधों से नीचे लटकते हुए हैं तो ये आपको थका हुआ, सुस्त और बूढ़ा दिखाते हैं। एक अच्छी सिली हुई कमीज की सिलाई ऐन उसी जगह होनी चाहिए जहां आपका कंधा खत्म होता है। इसी तरह कमीज का घेरा और छाती का नाप भी ऐसा होना चाहिए जो ना तो इतना तंग हो कि सांस लेना मुश्किल हो जाए और ना इतना खुला कि इसमें आप जैसे 2 आदमी समा जाएं। एक टेलर्ड फिट कमीज आपके जिस्मानी खदोखाल को बेहतर बनाती है और आपको एक चुस्त और तवाना शख्स के तौर पर पेश करती है। ढीला ढाला लिबास अक्सर लापरवाही और गैर संजीदगी की अलामत समझा जाता है, इसलिए अपनी फिटिंग पर कभी समझौता न करें। नंबर 2, जॉगर्स का गुनाह। फैशन की दुनिया में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन शलवार कमीज के साथ स्पोर्ट्स शूज, रनिंग शूज या जॉगर्स पहनना एक ऐसा जुर्म है जिसकी कोई माफी नहीं। ये इम्तिजाज न सिर्फ बसरी तौर पर तकलीफदेह होता है बल्कि ये आपके पूरे लिबास के वकार को खाक में मिला देता है। शलवार कमीज एक रवायती और बावकार लिबास है, जबकि जॉगर्स एक मगरबी और एथलेटिक चीज है। इन दोनों का मिलाप ऐसा ही है जैसे शेरवानी के साथ निकर पहन लेना। अगर आप शलवार कमीज पहन रहे हैं तो इसके तकद्दस का ख्याल रखें। इसके साथ हमेशा वो जूते पहने जो इसकी रवायत से मुताबिकत रखते हैं। पेशावरी चप्पल या खेड़ी बेहतरीन इंतखाब है जो आपको एक मुकम्मल देसी और क्लासिक लुक देते हैं। अगर आप थोड़ा जदीद टच देना चाहते हैं तो चमड़े के लोफर्स यानी मुकेशन या स्याह ब्राउन रंग के कट शूज पहने। याद रखें, जूते आपकी शख्सियत की बुनियाद होते हैं। अगर बुनियाद गलत होगी तो ऊपर पहना गया हजारों रुपए का सूट भी आपको अजीब लगने से नहीं बचा सकेगा। खुद को फैशन डिजास्टर बनने से बचाएं और जूतों का इंतखाब दानिशमंदी से करें। नंबर 3, कॉलर या बैन। शलवार कमीज में गले का डिजाइन, नेक लाइन आपके चेहरे और गर्दन की साख्त को नुमायां करने में अहम किरदार अदा करता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि उन्हें कॉलर सूट करता है या बैन। ये फैसला आपकी पसंद पर नहीं बल्कि आपकी जिस्मानी साख्त पर होना चाहिए। अगर आपकी गर्दन छोटी और मोटी है तो कॉलर पहनने से गुरेज करें। कॉलर आपकी गर्दन को मजीद छुपा देगा और आपका सर बराह रास्त धड़ पर रखा हुआ महसूस होगा, जिससे आप कछुए की तरह लगेंगे। ऐसे हजरात के लिए बैन बेहतरीन इंतखाब है क्योंकि यह गर्दन को लंबा और नुमायां दिखाता है। दूसरी तरफ अगर आपकी गर्दन लंबी और पतली सुराहीदार है तो सिर्फ बैन पहनने से वो मजीद लंबी और अजीब लग सकती है। ऐसे में आपको सख्त स्टिफ कॉलर पहनना चाहिए ताकि गर्दन के इर्द गिर्द भरा हुआ और मजबूत तासर मिले। यह छोटी सी तकनीकी तफसील आपके चेहरे की कशिश में इजाफा कर सकती है। अपने दर्जी से मशवरा करें और अपनी फजीक के मुताबिक कॉलर या बैन का इंतखाब करें। नंबर 4, इस्त्री का मेयार। दुनिया का महंगा तरीन कपड़ा, चाहे वो बोस्की हो या मिस्री कॉटन, अगर इस पर सिलवटें हैं तो वह रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं लगता। सिलवटों वाला लिबास चीख चीख कर दुनिया को बताता है कि पहनने वाला शख्स अपनी जात के बारे में गैर संजीदा, सुस्त और लापरवाह है। एक अच्छी इस्त्री लिबास की रूह होती है। शलवार कमीज की इस्त्री का मयार आम कपड़ों से मुख्तलिफ होना चाहिए। खास तौर पर कॉलर, कफ और सामने वाली पट्टी को इस्त्री करते वक्त इतनी नफासत और सख्ती होनी चाहिए कि वो ब्लेड की तार की तरह सीधे खड़े नजर आए। कॉटन और लट्ठे के सूटों पर माया स्क्रैच का इस्तेमाल लाजमी करें। माया लगाने से कपड़े में एक करकरापन आता है जो आपकी शख्सियत में जान डाल देता है। जब आप एक कलफ लगे और बेदाग इस्त्री वाला सूट पहनकर चलते हैं तो कपड़े की खड़खड़ाहट आपके एतमाद में इजाफा करती है। इस्त्री करते वक्त शलवार की क्रीज का भी खास ख्याल रखें क्योंकि ये टांगों को सीधा और लंबा दिखाने में मदद देती है। याद रखें, आपकी पहली झलक में लोग आपके कपड़ों की कीमत नहीं, इनकी सफाई और इस्त्री देखते हैं। नंबर 5, कमीज की लंबाई। कमीज की लंबाई का दुरुस्त तायुन एक आर्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग फैशन के नाम पर कमीज को इतना लंबा कर लेते हैं कि वो गाउन या अरबी चब्बा लगने लगती है, या इतना छोटा कर लेते हैं कि वो स्कूल की कमीज महसूस होती है। ये दोनों इंतहाएं आपके कद और जिसामत को मुतासर करती हैं। मिसाली तौर पर कमीज की लंबाई आपके घुटनों से थोड़ा नीचे, तकरीबन 2 से 4 इंच नीचे होनी चाहिए।
अगर कमीज टुकनों तक पहुंच रही है तो ये आपके कद को बसरी तौर पर छोटा कर देगी और आप बोने लगेंगे। दूसरी तरफ अगर कमीज घुटनों से बहुत ऊपर है तो ये एक गैर संजीदा और गैर रवायती तासर देगी, जिससे आपकी टांगे गैर जरूरी तौर पर लंबी और दाढ़ छोटा लगेगा। सही लंबाई वो है जो आपके जिस्म के तनासब, बॉडी प्रोपोर्शन को मतवाजन रखे। दर्जी को नाप देते वक्त इस बात की तसल्ली कर लें कि लंबाई ना तो फर्श को छू रही हो और ना ही रानों तक महदूद हो। एक मतवाजन लंबाई आपको बावकार, सुलझा हुआ और जदीद दिखाती है। नंबर 6, शलवार का घेर। माजी में बहुत बड़े घेर वाली शलवारें फैशन का हिस्सा थीं, लेकिन आज के जदीद दौर में वो मतरूक खत्म हो चुकी हैं। शलवार का जरूरत से ज्यादा घेर और बहुत बड़ा पांचा पहनना आपको एक चलता फिरता पैराशूट बना देता है। जब हवा चलती है तो ऐसी शलवारें गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं, जो इंतहाई मज़ह का खेज लगता है। एक स्मार्ट और एग्जैक्टिव लुक के लिए कम घेर वाली शलवार का इंतखाब करें। शलवार इतनी खुली होनी चाहिए कि उठने बैठने में आसानी हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि इसमें अजाफी कपड़ा लटकता फिरे। इसी तरह पांचा, एंकल ओपनिंग भी बहुत अहम है। बहुत बड़ा पांचा पुराने जमाने की याद दिलाता है। आजकल 6 से 7 इंच का पांचा मसाली समझा जाता है। ये ना सिर्फ जूतों के साथ खूबसूरत लगता है, बल्कि आपको कदावर और स्मार्ट भी दिखाता है। अगर आप शलवार की जगह पाजामा पहनना पसंद करते हैं तो ध्यान रखें कि वो टखनों के पास बहुत ज्यादा चूड़ियां ना बनाए, बल्कि साफ सुथरी फिटिंग में हो। याद रखें, कपड़े का अजाफी हजूम आपकी शख्सियत को दबा देता है। नंबर 7, बुनियान का इंतखाब। ये एक ऐसी गलती है जो अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी अक्सर कर जाते हैं। सफेद, ऑफ वाइट या किसी भी हल्के रंग के कुर्ते या कमीज के नीचे गहरे रंग की प्रिंटेड या जाली वाली बुनियान पहनना फैशन की दुनिया में बदतरीन गुनाह है। जब कमीज के नीचे से बुनियान की रंगीन लाइनें या जाली का डिजाइन नजर आता है तो ये इंतहाई मायूब और सस्ता तासुर देता है। हमेशा सफेद या जिल्द के रंग, स्किन कलर की सादा बुनियान का इंतखाब करें जो बाहर से नजर ना आए। इसके अलावा बुनियान की आस्तीनों का भी ख्याल रखें। अक्सर लोग बगैर बाजुओं वाली स्लीवलेस बुनियान पहन लेते हैं, जिसकी कटिंग स्ट्रैप कमीज के बाजुओं या कंधों से अलग नजर आती है। बेहतरीन तरीका यह है कि हमेशा आधी बाजू वाली हाफ स्लीव्स बुनियान पहने, ताकि बाजुओं की फिटिंग हमार रहे और कोई गैर जरूरी लकीरें नजर ना आए। ये छोटी सी तफसील आपके लिबास की नफासत को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। याद रखें, ज़ेरे जामा अंडरगारमेंट का मकसद छुपे रहना है, नुमाइश करना नहीं। नंबर 8, कफ की सख्ती। शलवार कमीज की 2 बड़ी इकसाम है। एक कैजुअल, जो आमतौर पर नरम कपड़े का कुर्ता होता है, और दूसरा फॉर्मल, जो कॉलर और कफ के साथ होता है। अगर आप दफ्तर, शादी या किसी संजीदा तकरीब के लिए शलवार कमीज पहन रहे हैं तो हमेशा सख्त कफ बनवाएं। नरम कफ अक्सर दुल्हन के बाद अपनी शक्ल खो देते हैं, मुड़ जाते हैं और कलाई पर ढीले डाले लटकते हैं, जिससे एक बेतरतीब और लापरवाह तासर उभरता है। इसके बरक्स सख्त बुकरम वाले कफ आपको एक एक्सेक्टिव और क्रेस्ट लुक देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ड्रेस शर्ट के कफ होते हैं। सख्त कफ न सिर्फ कलाई पर अपनी जगह बरकरार रखते हैं, बल्कि इनमें कफ लिंक्स लगाने का ऑप्शन भी मौजूद होता है, जो आपके लिबास को मजीद शाहाना बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सूट कीमती और बावकार लगे तो अपने दर्जी को खास ताकीद करें कि कॉलर की तरह कफ में भी अच्छी क्वालिटी की सख्त बुकरम इस्तेमाल करें। यह सख्ती आपकी शख्सियत में ठहराव लाती है। नंबर 9, बटनों की अहमियत। अक्सर लोग हजारों रुपए का ब्रांडेड कपड़ा खरीद लेते हैं, महंगी सिलाई भी दे देते हैं, लेकिन फिर 10 रुपए दर्जन वाले सस्ते प्लास्टिक के बटन लगवाकर अपनी सारी मेहनत और पैसे पर पानी फेर देते हैं। बटन सूट का जेवर होते हैं और सस्ते बटन पूरे लिबास की कीमत को गिरा देते हैं। आपको बटनों के इंतखाब में बहुत मुहतात होना चाहिए। कोशिश करें कि मेटल, हड्डी या अच्छी क्वालिटी के फैंसी बटनों का इस्तेमाल करें। अगर सूट गहरे रंग का है तो मेटल के सिल्वर या गोल्डन बटन बहुत जचते हैं। अगर हल्के रंग का सूट है तो इसके साथ कंट्रास्ट या इसी रंग के नफीस बटन लगाएं। आजकल बाजार में बहुत खूबसूरत और मुनफरद बटन दस्तयाब हैं, जो आपके सादा से सूट को भी डिजाइनर सूट की लुक दे सकते हैं। ये एक बहुत छोटी सी सरमायाकारी है, लेकिन इसका विजुअल इम्पैक्ट यानी बसरी असर नजर आना बहुत गहरा होता है। याद रखें, खूबसूरती तफसीलात में छुपी होती है और बटन वही अच्छे हैं जो आपके ज़ौक़ की अक्कासी करते हैं। नंबर 10, रंगों का इंतखाब। रंगों का इंतखाब आपकी संजीदगी और मर्दाना वजाहत का आईनादार होता है। हर वक्त फैंसी, चमकदार या अजीबोगरीब प्रिंट्स वाले कपड़े पहनकर खुद को रंग बिरंगा तोता बनाने की जरूरत नहीं है। मर्दाना फैशन में सादगी ही असल हुस्न है। ठोस और क्लासिक रंग हमेशा बावकार लगते हैं। नेवी ब्लू, जेट ब्लैक, सफेद, ग्रे, स्लेटी और ऑफ व्हाइट क्रीम, ये वो पावर्स कलर हैं जो कभी फैशन से आउट नहीं होते। इन रंगों में एक रौब और ठहराव होता है। गहरे रंग आपको पतला और स्मार्ट दिखाते हैं, जबकि हल्के रंग, खास तौर पर सफेद और क्रीम, आपको साफ सुथरा और नोबल दिखाते हैं। बहुत ज्यादा शौक रंग जैसे नियोन, तेज पीला या गुलाबी अक्सर मर्दों पर गैर संजीदा लगते हैं, अलावा ये कि वो किसी खास सकाफती तकरीब का हिस्सा हो। कोशिश करें कि ऐसे रंगों का इंतखाब करें जो आपकी जिल्द की रंगत के साथ हम आहंग हो और आंखों को भले लगे। वकार हमेशा क्लासिक रंगों में पोशीदा होता है।
नंबर 11, वास्कट का ट्रिक। वास्कट शलवार कमीज का बेहतरीन साथी है। ये ना सिर्फ लिबास की खूबसूरती बढ़ाती है बल्कि ये एक जबरदस्त विजुअल हैक भी है, यानी बसरी धोखा है। अगर आपका जिस्मानी तनासब मसाली नहीं है, मसलन आपका पेट थोड़ा बाहर है या आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, तो वास्कट आपके लिए नेमत से कम नहीं है। एक अच्छी फिटिंग वाली वास्कट पेट के उबार को छुपा लेती है और कंधों को चौड़ा दिखाती है, जिससे एक मजबूत और मर्दाना तासुब मिलता है। दुबले पतले अफराद के लिए जिस्म को भरा हुआ दिखाने का काम करती है। ताहम शर्त यह है कि वास्कट की फिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ये इतनी तंग ना हो कि बटन बंद करते वक्त कपड़ा खिंच जाए और इतनी ढीली ना हो कि आप लाइफ जैकेट पहने हुए महसूस हो। वास्कट का रंग आपके सूट से कंट्रास्ट में भी हो सकता है और मैचिंग भी। ये आपके लिबास को कैजुअल से फौरन फॉर्मल बना देती है। बस इस बात का ख्याल रखें कि वास्कट का कपड़ा और सिलाई मयारी हो ताकि वो आपके सूट के साथ इंसाफ कर सके। नंबर 12, कलाई का खालीपन। पैंट शर्ट के बरक्स शलवार कमीज में जब आप आस्तीन हल्की सी ऊपर करते हैं या हाथ हिलाते हैं तो आपकी कलाइयां नुमायां होती हैं। एक मर्द की खाली कलाई इसे नामुकम्मल और बेरंग दिखाती है। कलाई का ये खालीपन पुर करना इंतहाई जरूरी है। शलवार कमीज के साथ एक अच्छी घड़ी पहनना लाजिम है। यह आपकी शख्सियत में नफासत और वक्त की पाबंदी का अंसर शामिल करती है। कोशिश करें डिजिटल या रंग बिरंगी स्मार्ट वॉचेस की बजाय क्लासिक एनालॉग घड़ी पहने। चमड़े के पट्टे या मेटल चेन वाली घड़ियां शलवार कमीज के साथ बहुत रौब डालती हैं। अगर आप घड़ी के साथ दूसरी कलाई में कुछ भी ना पहने, अगर आप यंग हैं तो कोई ब्रेसलेट पहन सकते हैं तो ये भी अच्छा लगता है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा भारी भरकम ना बनाएं। घड़ी आपका वाहिद जेवर है जो मर्दाना वजाहत में इजाफा करता है। एक अच्छी घड़ी लोगों को यह पैगाम देती है कि आप डिटेल्स पर तवज्जो देने वाले और बाज़ौक़ इंसान हैं। नंबर 13, जेब का सामान। कमीज के सामने वाली जेब अक्सर लोगों के लिए स्टोर रूम बन जाती है। इसमें मोबाइल फोन, सिगरेट की डब्बी, लाइटर, पैसे और विजिटिंग कार्ड्स का ढेर ठोंस लेना एक संगीन गलती है। ये चीजें जेब में एक अजीबो गरीब उबार पैदा कर देती हैं जो आपकी छाती की शेप को खराब कर देता है और कमीज का तवाज़ुन बिगाड़ देता है। कमीज की सामने वाली जेब सिर्फ डिजाइन के लिए होती है या ज्यादा से ज्यादा एक अच्छे पेन या धूप के चश्मे के लिए। भारी भरकम चीजें रखने से कमीज एक तरफ लटक जाती है जो देखने में बहुत भद्दी लगती है। अपना मोबाइल, बटुआ और दीगर सामान शलवार की साइड जेबों में रखें अगर वो मजबूत है, या हाथ में पकड़ें। अगर आपको सामान रखने का मसला है तो वास्कट पहने और इसकी जेबों का इस्तेमाल करें, क्योंकि वास्कट का कपड़ा मोटा होता है और इसमें चीजें बुरी नहीं लगती। याद रखें, आपका सीना साफ और हमवार नजर आना चाहिए, ना कि किसी सामान की दुकान। नंबर 14, फैब्रिक की पहचान। कपड़े का इंतखाब, फैब्रिक सिलेक्शन आपके पूरे लुक की बुनियाद है। मार्केट में ऐसे सस्ते पॉलिएस्टर या मसनूई रेशम के कपड़े आम हैं जो प्लास्टिक की तरह चमकते हैं। ये कपड़े ना सिर्फ देखने में सस्ते और लो क्लास लगते हैं बल्कि इनमें से हवा नहीं गुजरती, जिससे पसीना और बदबू पैदा होती है। हमेशा कुदरती और मियारी फैब्रिक का इंतखाब करें। गर्मियों के लिए कॉटन, लट्ठा या अच्छी क्वालिटी का वॉश एंड वियर बेहतरीन है जो मैट लुक देते हैं और पसीना जज़ब करते हैं। सर्दियों के लिए खद्दर, करंडी या ऊनी कपड़े बेहतरीन है। चमकदार कपड़ा सिर्फ शादियों पर दूल्हे के लिए या स्टेज परफॉर्मर्स के लिए मुनासिब हो सकता है, आम जिंदगी में नहीं। एक बावकार मर्द का कपड़ा खामोश होना चाहिए, चीखने वाला नहीं। अच्छे फैब्रिक की पहचान इसकी फॉल और नरमी से होती है। कपड़े पर समझौता ना करें, क्योंकि सस्ता कपड़ा बेहतरीन सिलाई के बावजूद बुरा ही लगता है। नंबर 15, खुशबू का दायरा। शलवार कमीज एक खुला और हवादार लिबास है, जिसका मतलब है कि इसमें से जिस्मानी हरारत और हवा का गुजर ज्यादा होता है। इस वजह से अगर आपको पसीना आए तो जिस्मानी बू बॉडी ऑर्डर पैंट शर्ट की निस्बत जल्दी बाहर आती है और महसूस की जा सकती है। एक बदबूदार शख्स चाहे जितना भी महंगा लिबास पहन ले, वो लोगों को अपने से दूर कर देता है। लिहाजा शलवार कमीज के साथ खुशबू का इस्तेमाल लाजमी जुज है। देसी लिबास के साथ रवायती अतर या तेज वुडी और मस्क वाली खुशबुएं बेहतरीन रहती हैं। इतर की खास बात यह है कि यह देरपा होता है और लिबास के साथ रच बस जाता है। अगर आप परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे कलाइयों, गर्दन और कॉलर पर लगाएं। खुशबू ऐसी होनी चाहिए जो आपके कमरे में दाखिल होने से पहले आपकी आमद का पता दे और जाने के बाद आपकी याद दिलाए। एक अच्छी खुशबू आपकी मर्दाना कशिश को कई गुना बढ़ा देती है और आपकी सफाई पसंदी का सबूत देती है। शलवार कमीज महज कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये हमारा कौमी तशख्खुस है। जब आप इसे पहनते हैं तो आप अपनी सकाफत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। इसे मजदूरों की वर्दी समझकर बेदिली से मत पहने, बल्कि इसे नवाबों के लिबास की तरह पूरे एहतमाम और सलीके से पहने। इज्जत कपड़े की कीमत में नहीं होती, बल्कि इसे पहनने के अंदाज में होती है। अगर आप इन 15 असूलों पर अमल करेंगे तो यकीन जाने कि आपका सादा सा सूट भी महफिल में सबसे अलग और बावकार नजर आएगा। याद रखिए, आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।